राम जी के घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके पिताजी का देहांत हुए 3 महीने हो गए थे और माँ जी भी पिछले साल ही स्वर्ग सिधार गई थी। अब राम जी के पास उनकी तस्वीरें थीं। एक में पिताजी अपनी सफ़ेद धोती में मुस्कुराते हुए और दूसरी में माँ जी अपनी पसंदीदा नीली साड़ी में। लेकिन एक सवाल उन्हें दिन रात परेशान कर रहा था। इन तस्वीरों को घर में कहाँ रखा जाए? हर बार जब वो उन तस्वीरों को देखते तो लगता जैसे माता पिता पूछ रहे हों कि उनकी सही जगह कहाँ है। राम जी की पत्नी सुमित्रा कहती थीं, अरे मंदिर में रख दो ना, भगवान के पास रहेंगे तो अच्छा लगेगा। देखो हमारे पड़ोसी शर्मा जी ने भी अपने पिताजी की तस्वीर मंदिर में ही रखी है। लेकिन राम जी को कुछ संदेह था। उन्होंने सुना था कि शास्त्रों में इसके लिए कुछ खास नियम हैं और वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। पड़ोसी आंटी जी का सुझाव था, बेडरूम में रख दो, रोज सुबह उठकर और रात को सोते समय देख सकोगे। मेरी एक सहेली ने भी यही किया है। लेकिन राम जी को ये भी सही नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं उनके मन में एक आवाज कह रही थी कि वो चाहते हैं कि जो भी करें वो बिल्कुल सही तरीके से करें। माता पिता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दिन बीतते गए और राम जी की बेचैनी बढ़ती गई। वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे थे। कभी कभी सपने में माँ जी दिखती थी और पूछती थी, बेटा हमारी जगह कहाँ है तुम्हारे घर में? राम जी की आंखें खुल जाती और वो परेशान हो जाते। आखिरकार एक दिन राम जी अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी 80 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जो 40 साल पहले थी जब राम जी पहली बार उनसे मिले थे। गुरुजी का छोटा सा आश्रम शहर के बाहर था, जहां हमेशा शांति का माहौल रहता था। राम जी ने अपनी पूरी परेशानी विस्तार से बताई। गुरुजी धैर्य से सुनते रहे, बीच बीच में सिर हिलाते रहे। फिर वो मुस्कुराए और बोले, बेटा ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों लोगों को यही कन्फ्यूजन में देखा है। आओ मैं तुम्हें सही बात बताता हूँ। गुरुजी ने अपनी लाठी से जमीन पर दिशाएं दिखाते हुए समझाया, शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीरें दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। ये दिशा पितरों की मानी जाती है। हमारे पुराणों में लिखा है कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और वहीं हमारे पूर्वज निवास करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, ये तस्वीरें बैठक में या अध्ययन कक्ष में रखो जहां परिवार इकट्ठा होता है। राम जी ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी मंदिर में क्यों नहीं? वहां तो भगवान है, अच्छी कंपनी होगी। गुरुजी ने धैर्य से समझाया, बेटा मंदिर देवताओं का स्थान है। वहां हम भगवान की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। पितरों की तस्वीरें वहां रखना उचित नहीं है। ये दोनों की ऊर्जा को मिला देता है। देवता और पितर दोनों के अलग अलग स्थान होने चाहिए। ये रिस्पेक्ट की बात है। और बेडरूम में? राम जी ने फिर पूछा। बेडरूम में भी नहीं बेटा, वो आराम का स्थान है, निजता का स्थान है। वहां पितरों की तस्वीरें रखने से नींद में बाधा आ सकती है और ये उनके लिए भी उचित नहीं है। दक्षिण दिशा में बैठक में एक सम्मानजनक स्थान चुनो जहां सभी उन्हें देख सकें और उनका सम्मान कर सकें। राम जी को समझ आ गया था। उनके चेहरे पर राहत के भाव दिखने लगे थे। लेकिन गुरुजी अभी भी कुछ और कहना चाहते थे। उनकी आंखों में गहरी चमक आई। लेकिन राम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गुरुजी की आवाज में गहराई थी, तस्वीर रखना तो केवल एक प्रतीक है, असली सम्मान कुछ और है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। राम जी ने उत्सुकता से पूछा, क्या कहानी गुरुजी? गुरुजी ने आंखें बंद करके कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी था जो अपने माता पिता की बहुत सुंदर तस्वीरें लगाकर रोज उन्हें प्रणाम करता था। सोने का फ्रेम, फ्रेश फ्लावर्स, रोज दीप जलाता था। लेकिन जब उसके पड़ोसी के बूढ़े माता पिता को मदद की जरूरत थी, डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो वो कहता था कि उसके पास टाइम नहीं है। जब कोई गरीब बच्चा खाना मांगता तो वो मुंह फेर लेता था। राम जी समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। उनके मन में एक नई रोशनी आने लगी। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा माता पिता का सच्चा सम्मान दान में है, सेवा में है, अच्छे कामों में है। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी बुजुर्ग की मदद करते हो या कोई अच्छा काम करते हो, तब तुम्हारे माता पिता की आत्मा को सच्ची खुशी मिलती है। यही सच्ची श्रद्धा है। राम जी की आंखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ तस्वीर के प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे थे, जबकि असली बात कुछ और थी। माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे, अच्छा इंसान बनाया था। गुरुजी ने प्यार से राम जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तस्वीर जरूर रखो, दक्षिण में, सम्मान से। लेकिन साथ ही ये भी याद रखो कि हर महीने कुछ दान करो, जरूरतमंदों की मदद करो।